राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब स्वस्थ मंगल में होगी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के जितने भी सवाल हैं मैं उनके चुन चुन कर लेकर आई हूँ। आप लोगों को जवाब दूंगी। लड्डू गोपाल से जुड़े हुए तमाम सवाल और जवाब आपको इस वीडियो पे मिलेंगे, तो इस वीडियो पे बने रहिएगा। सबसे पहला है कि आप लड्डू गोपाल जी को सेवा में लेना चाहते हैं या लाना चाह रहे हैं अपने घर, या ऑलरेडी अपने घर पे लेकर आ चुके हैं। ऐसे में भी बहुत सारे सवाल होते हैं, क्योंकि जब मैं सच पूछूं, मैं जब लड्डू गोपाल जी को सेवा में लेकर आई थी या मैं जब उनसे जुड़ी, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था फ्रेंड्स। और मैं क्या बताऊं अपने बारे में। उस वक्त मैं नॉनवेज भी खाती थी, और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि नॉनवेज खाने वाले लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, तमाम सवालों के जवाब मैं इस वीडियो पे लेकर आई हूँ। हो सकता है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहली बात, आप लड्डू गोपाल जी की सेवा क्यों करना चाहते हैं? आप लड्डू गोपाल जी का सेवा इसलिए तो नहीं करना चाहते हैं कि बाकी लोग कर रहे हैं उनका देखा देखी, या फिर इस तरह इसलिए तो नहीं कि आप रील्स बनाना चाहते हैं, शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं, या फिर मेरे पड़ोसी ने लाया है लड्डू गोपाल जी, मैं उनको देखकर सेवा करना चाहती हूँ। तो इस तरह का अगर भाव आपके मन में है या इस तरह का विचार आपके मन में है, तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा बिल्कुल ना करें। और अगर आपके मन में ये भाव है कि नहीं, मुझे लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी ही है, मुझे अपना उद्धार करना है, मुझे उनसे जुड़ना है, उनको उनके चरणों का मुझे आशीर्वाद चाहिए, उनकी सेवा करनी है, तो अगर मन आपने बना लिया है तो फिर ज़रूर करें। ये मैटर नहीं करता है आप नॉनवेज खाते हैं कि नहीं खाते हैं, आप लहसुन प्याज खाते हैं, क्या नियम करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, इन सबको सबसे पहले साइड रख दीजिए। अगर आप मन से, दिल से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, बेझिझक करें कि क्या खाने से क्या पाप चढ़ेगा, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये सब चक्करों में बिल्कुल ना पड़े आप। माफ़ कीजिएगा, मैं बाहर वीडियो बना रही हूँ तो मक्खी परेशान कर रहा था। तो इन सब चक्करों में आप ना पड़े, ज़्यादा सवाल जवाब, ज़्यादा नियम कानून, इन सब चक्करों में ना पड़े। इनसे सिर्फ़ और सिर्फ आप भ्रमित होंगे और आपका मन परेशान होगा। तो अगर आप लड्डू गोपाल जी को सेवा में लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें। इससे पहले कि आप क्या है नहीं है ये सब भूल जाइए। लेकिन हाँ, जब आप लड्डू गोपाल जी को आपने मन बना लिया है कि आप अपने घर लेकर आना चाहते हैं, उनसे का सेवा करना चाहते हैं या उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें कि उनको लाने के बाद आपके जीवन पहले की तरह नहीं रहेगा, बिल्कुल ही बदल जाएगा। जिस तरह से मेरा जीवन बदल गया। पहले मेरे जीवन में, मैं खुद का बात बताती हूँ, मैं नॉनवेज खाती थी। बचपन से बिना नॉनवेज खाए मैं रह ही नहीं सकती थी। लेकिन जब से मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा से जुड़ी हूँ, मैंने क्या बताऊँ, मेरा उस तरफ मन जाता ही नहीं है। सच कहूँ, ये मेरे कान्हा का कृपा है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी सेवा से, उनकी पूजा से जुड़ सकूं। सच कहूँ तो लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है, उनकी सेवा की जाती है, पूजा नहीं, एक बाल रूप में। जैसे कि मान के चलिए हमारे घर में एक बच्चे हैं, तो क्या हम उनकी देख रेख, उनकी देखभाल किस तरह से करते हैं, ये सोच के ना कि नहीं ना कि वो आगे चल के मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मुझे ये देगा वो देगा, जो मैं कर रही हूँ वो मुझे रिटर्न मिलेगा। इस तरह का तो नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो मेरा बच्चा है और मैं उनके प्रति, मेरा कुछ दायित्व है जो मुझे करना ही है। सेम आप अगर अपने बाल गोपाल को घर पे लेकर आ रहे हैं तो यही भाव रखें कि ये मेरे लाला है और मुझे इनकी सेवा हर हाल में करनी है, चाहे जैसे भी हो। भले मैं 5 टाइम का भोग ना दे पाऊँ, लेकिन जितना भी हो सके मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, उनसे मन से चिंतन करूँ, उनका मन, अपना तन सब उनको दूँ, अपना घर, अपना सब कुछ। उनके आने के बाद आप ऐसा भाव रखें कि ये घर भी उनका है, आप भी उनके हैं, और आपका हर कर्म अच्छा हो या बुरा वो भी उन्हीं के हैं। इस भाव को मन में रखकर आप सबसे पहले, अगर आप लड्डू गोपाल जी को लेकर आ रहे हैं, दिन कोई सा भी हो, जिस दिन प्रभु आए वो दिन ही शुभ है आपके लिए। आप एकादशी को लाते हैं तो और भी अच्छा है,
अगर जन्माष्टमी को लेकर आ रहे हैं तो वो दिन बहुत ही शुभ होता है, लेकिन गुरुवार को लाए तो भी अच्छा है। लेकिन कहते हैं ना कि हम प्रभु को लाने वाले कौन होते हैं। जिस दिन प्रभु हमारे घर आने के लिए जिस दिन को चुने, वो दिन सबसे शुभ और सबसे अच्छा दिन है। तो अब मैंने मन बना लिया, मान के चलिए कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लेने कर आना चाहती हूँ। तो जब आप अपने लड्डू गोपाल जी को लेके आए तो सबसे पहला स्वागत आप उनका दरवाजे पे ही करें। उनको जल से आचमन करवा कर उनकी आरती उतारें, उसके बाद ही उनको घर में प्रवेश करें। अगर मान लीजिए आप अकेले रहते हैं और ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं लेकर आई थी तब भी मैं भी अकेली में थी, तो मैंने अपने मन से ही भाव बना लिया कि मैं इनका आरती कर रही हूँ, उनका घर पर स्वागत कर रही हूँ और खुद ही लेकर आई थी। तो इस तरह से मन में भाव बना आप अपने लड्डू गोपाल जी को सर्वप्रथम अपने घर लेकर आएँ। और देखिए, कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कराना ज़रूरी है। हम उन प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा करने वाले, या हम अपने नारायण का, कहते हैं ना, नारायण के अवतार है श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के बाल रूप है हमारे लड्डू गोपाल। हम उनका प्राण प्रतिष्ठा करने वाले कौन होते हैं? क्या हम में इतनी सामर्थ्यता है कि हम उनका प्राण प्रतिष्ठा कर सकें? मेरी समझ में तो ये नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो पंडित जी को बुलाकर कर भी सकते हैं, या फिर यूट्यूब में भी आप बहुत सारे वीडियो देखेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। लेकिन मेरा मानना है कि हम उनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं। आप भाव दीजिए, भाव के साथ ही, कहते हैं ना, पत्थर में भी जान आ जाते हैं, फिर भी तो वो प्रभु के स्वरूप हैं। तो अपने भाव और प्रेम से उनको इस तरह से जागृत करें कि इस तरह से उनको उसमें प्राण को डालें कि देखिए, आपको उठते बैठते सोते जागते सिर्फ और सिर्फ उनका ही स्मरण हो, वही सामने खेलते हुए दिखाई दे। आप उनसे बातें करें, उनके बिना कुछ खाना पीना कुछ भी अच्छा ना लगे, ऐसा मतलब प्रेम होना चाहिए। और बाल गोपाल के साथ आपका प्रेम, सिर्फ प्रेम और सिर्फ प्रेम का रिश्ता होना चाहिए। ये नहीं कि उनकी पूजा में ये नियम करना है, वो नियम करना है, ऐसे करना है, ऐसा करने से पाप चढ़ जाएगा। पाप का लेखा जोखा भी अगर हम ही करेंगे, उनके बारे में इतना सोचेंगे पाप पुण्य के बारे में, तो फिर आप उनसे प्रेम कैसे कर पाएंगे? कहते हैं ना, बंधनों में बंध कर आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते हैं, किसी की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो बिना बंधनों में, बिना नियमों में उलझे हुए आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा करें, उनसे प्रेम करें जितना हो सके, और उनको सात्विक चीज़ों का भोग लगाए, बिना लहसुन प्याज का, बिना मसूर दाल का। कहते हैं इन सब चीज़ों का भोग उनको नहीं लगता है। सर्वप्रथम जब अपने बाल गोपाल को घर पर लेकर आ जाए तो आप पहला दिन आप उनको पंचामृत से उनको स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद स्वच्छ सुंदर कपड़े पहनाएं, उनका श्रृंगार करें, उनको भोग अर्पण करें, माखन मिश्री। उसके बाद उनकी आरती करें, उनकी पूजा करें। पूजा आरती अगर नहीं भी आती है कोई बात नहीं, जितना आता है उतना ही कीजिए। स्टार्टिंग में बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको सब कुछ नहीं आ जाता है, वो धीरे धीरे ही सीखता है। आप भी अगर इस लाइन में, भक्ति के लाइन में आते हैं तो आप भी धीरे धीरे ही सीखेंगे। ऐसा नहीं कि आपको एक ही दिन में सब कुछ आ जाएगा। तो आपको धीरे धीरे उनकी सेवा, उनके नियम सब धीरे धीरे आपको आ जाएंगे, क्योंकि बाल स्वरूप में उनको विराजित कर रखे हैं। और सर्वप्रथम जब बाल गोपाल को लेकर आए तो उनके साथ एक रिश्ता ज़रूर बनाएं। कोई भी रिश्ता कोई भी हो सकता है, सखा भाव, भाई बना सकते हैं, कोई पुत्र बना सकता है, कुछ भी। तो एक रिश्ता बनाए, एक प्यारा सा उनका नाम दे। जैसे बच्चे आते हैं, जन्म होते हैं तो उनका नामकरण हम लोग करते हैं, ठीक उसी तरह आप अपने बाल गोपाल का भी नामकरण करें और उनको एक प्यारा सा छोटा सा नाम ज़रूर दें। मन में जो भाव, जो प्रेम के साथ जो पहला नाम आ जाए वही नाम उनके को पुकारिए। लड्डू गोपाल तो सारा संसार ही बोलता है, लेकिन आप उनको अपने कान्हा, माधव, केशव, कहते हैं उनके कितने सारे नाम हैं, आपको जो नाम पसंद आए उन नाम से पुकारिए। तो सुबह में आप उनको सबसे पहले दूध दीजिए। दूध का भोग लगाने के बाद आप उनको मिश्री माखन का भोग लगा सकते हैं, कुछ फ्रूट्स लगा सकते हैं। दोपहर में आप उनको खाना का सात्विक तरीके से बने हुए खाने का भोग लगा सकते हैं, दाल चावल कुछ भी, लेकिन सात्विक तरीके से बना हुआ, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद शाम को आप हल्का सा नाश्ता दे सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं। रात को आप भोजन करवाएं उनको। उनके बाद उनके ड्रेस, उनके वस्त्र को चेंज करें। चेंज करने के बाद आप उनको हल्के से मालिश कर दें, पैर दबा दें, एक बच्चे की तरह, क्योंकि सारा दिन खेल के वो थक जाते हैं। उसके बाद आप उनके लिए बेड तैयार करें सोने के लिए।
तो इस तरह से उनके छोटे-छोटे से कार्य जिसको करने में आपको बहुत ही मन लगेगा और समय का भी पता नहीं चलेगा। तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा ज़रूर से ज़रूर लें, क्योंकि इस कलयुग में हम लोगों के कल्याण के लिए तो बाल गोपाल के रूप में आज घर-घर में विराजित हो, तो ये सब बहुत ही हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। अब हम लड्डू गोपाल से जुड़े हुए सवाल और जवाब की बात करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं सबके मन में, मेरे मन में इतने सारे सवाल थे मगर मेरा जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। क्योंकि मैं जब अपने लाला से जुड़ी तब मैं नॉनवेज खाती थी और सभी कोई कहते थे कि नॉनवेज खाने वाले बाल गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हैं, महापाप होगा। इस्कॉन में जब मैं गई तो मुझे डांट भी पड़ा था, क्यों अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा लेना चाहते हैं तो घर में कोई भी नॉनवेज खाने वाला ना हो। तो एक बात बताइए, हम लोग कलयुग के प्राणी हैं, एक ही दिन में इतना बदलाव तो नहीं आ सकता है, लेकिन हाँ, प्रभु अगर मन में भाव दिए हैं, प्रेम दिए हैं, अपने चरणों में स्थान दिए, तो धीरे धीरे परिवर्तन ज़रूर होगा। इसका तो मैं आपको 100% लिख के दे सकती हूँ। क्योंकि जब मैं अपने बाल गोपाल से जुड़ी, उनकी सेवा में आई, आने से पहले मैं नॉनवेज खाती थी और मैं खाती ही क्या थी, मैं बचपन से ही खाती थी। इसके बिना मुझे लगता था यही जीवन है। लेकिन जब उनसे जुड़ी तो मुझे लगा कि कृष्ण से बड़ा, कृष्ण से प्यारा, कृष्ण से अनमोल शायद दुनिया में कुछ भी नहीं है। उसके सामने दुनिया की हर एक चीज़ फीकी है। तो इसी तरह आप जब जुड़ेंगे तो वो खुद ब खुद आपके लिए जो अच्छा है वो करते जाएंगे, और जो आपके लिए बुरा है वो आप से थोड़े थोड़े धीरे धीरे वो सारी बुराइयों को दूर करते जाएंगे। ये मेरा दावा, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि धीरे धीरे आप वो हर बुराई, हर गलत चीज़ों से दूर होते जाएंगे। धीरे धीरे आपके फ्रेंड सर्कल भी कम होते जाएंगे क्योंकि जितने दोस्ती में आपको मज़ा आता था, पार्टी, क्लब, दोस्त, फ्रेंड्स, ये सब आपको अच्छे नहीं लगेंगे। आपको एकांत में अकेला अच्छा लगने। अकेला का मतलब ये नहीं कि आप सबसे अलग हो जाए रिश्तेदारी, क्योंकि देखिए भौतिक जीवन में हम लोग रह रहे हैं तो हमें सबको लेकर चलना ही है, लेकिन हर किसी को लेकर चलना नहीं है। आप दूसरों के सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में आप किसी की भी ना सुने, धीरे धीरे आपसे जो बुरे लोग हैं वो खुद ही दूर होते जाएंगे। देखिए ना, जो एक होता है कलयुग का प्रभाव, जिन जिन में कलयुग का प्रभाव है वो आपसे खुद ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप भक्ति से जुड़ रहे होते हैं, आपकी बातें उनको अच्छी नहीं लगती हैं। इस तरह 100 फ्रेंड्स में आप शायद ही 2 फ्रेंड्स के बीच में रह जाएंगे। कोई बात नहीं, आपके लिए आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपका सब कुछ, हर रिश्ता, हर नाता आपके बाल गोपाल, आपके लड्डू गोपाल ही होने चाहिए, आपके कृष्ण ही होने चाहिए, जैसा कि मेरा मानना है। तो कुछ सवाल के अब जवाब मैं दे देती हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। लड्डू गोपाल को कितने बार भोग लगाना चाहिए? देखिए, लड्डू गोपाल जी को कितने बार भोग लगाना चाहिए ये भाव पर निर्भर है, आप किस रूप में उनको विराजित कर रखे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, तो जिस तरह मैंने अपने बच्चे के रूप में विराजित कर रखा है, तो जिस तरह मेरे 2 बच्चे हैं, अंश और माही, जिस तरह उनको भूख लगती है 3 से 4 बार, 5 बार खाते हैं, उसी तरह मेरा भी भाव है कि मैं अपने बाल गोपाल को 4 से 5 बार भोग लगाऊं। बाकी आपकी इच्छा और आपके भाव क्या कहते हैं, उस हिसाब से आप उनको भोग लगा सकते हैं। तो बाल गोपाल को किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगता है? देखिए, सर्वप्रथम नॉनवेज का तो आप सभी को पता ही है, लेकिन लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैंगन, इन सब चीज़ों को बाल गोपाल को भोग नहीं लगता है। अगर गलती से लग जाए तो कोई बात नहीं, गलती भूल चूक माफ़ करते हैं भगवान। लेकिन अगर आपको पता ना हो तो इन सब चीज़ों को पता करके रखें, और मसूर दाल हो गया, लहसुन प्याज हो गया, इन सब चीज़ों को भोग भूल से भी ना लगाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लड्डू गोपाल जी जो है उनको किस किस दिन घर पर लेकर आ सकते हैं। इसका जवाब मैं पहले ही दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ कि लड्डू गोपाल जी को आप जिस दिन भी लेकर आते हैं, या जिस दिन वो प्रभु हमारे घर आते हैं, वो दिन सबसे शुभ दिन है, सबसे अच्छा दिन है। उससे शुभ मुहूर्त, शुभ दिन, शुभ और अच्छा समय कुछ हो ही नहीं सकता है। बाल गोपाल को किस जल से स्नान करें? तो बाल गोपाल को, अपने लड्डू गोपाल को
जहाँ तक संभव हो सके आप यमुना जल से उनका स्नान करें, क्योंकि हमारे बिहारी जी जो है उनका भी स्नान, उनका जो डेली स्नान होता है सदियों से, जब से वो विराजित है यमुना जल से होता आ रहा है। तो आप भी अपने बाल गोपाल का यमुना जल से उनका स्नान करवाएं। अगर लड्डू गोपाल जी आपके घर में है तो किन किन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर लड्डू गोपाल जी आपने घर पे विराजित कर रखा है तो सर्वप्रथम गाय बछड़ा, मतलब जो आर्टिफिशियल होते हैं, जैसे धातु के ले सकते हैं, मेटल के आते हैं, या फिर सीमेंट वगैरह का, या फिर चांदी का तो रहे तो सबसे ज़्यादा उत्तम है। तो आप वो गाय बछड़ा रख सकते हैं। मोर का पंख तो मस्ट है, मोर का पंख ज़रूर रखें, क्योंकि उनको मोर का पंख बहुत ही पसंद है। उसके बाद आप बाँसुरी भी, अगर जहाँ बाल गोपाल विराजित है वहाँ बाँसुरी होना बहुत ज़रूरी है। अपने बाल गोपाल के लिए एक तुलसी की माला ज़रूर रखें। अपने बाल गोपाल के लिए एक वैजयंती माला ज़रूर रखें। राधा नाम की अगर माला हो, तुलसी माला, तो और भी अच्छा है, क्योंकि राधा नाम प्रभु को बहुत ही प्रिय है। अपने बाल गोपाल की पूजा, उनकी जो सेवा है अपने प्रेम भाव से करें, ज़्यादा नियमों में ना उलझे। जितना हो सके उतना प्रेम उनको दे, उतना समय उनको दे, क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए हम अपने 24 घंटों में तो ठीक ही समय निकाल लेते हैं, लेकिन जहाँ प्रभु की बात आती है तो हम अपने समय के लगता है जैसे हमारे पास समय नहीं है। तो समय आप उनके लिए ज़रूर निकालें। जब भी बाहर जाए उनके लिए कुछ ना कुछ तोहफ़ा, कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर लेकर आए। तोहफ़ा गिफ्ट से मतलब है ये नहीं कि आप बड़े बड़े कीमती चीज़ लेकर आए, आप उनके लिए छोटा सा चॉकलेट भी अगर लेकर आते हैं तो उनसे भी बाल गोपाल जी खुश हो जाते हैं। जब आप उनसे प्रेम करने लगते हैं तो हर वक्त वो आपके मन में, मस्तिष्क में रहते हैं, और जब बाहर जाते हैं तब भी वो आपके ध्यान से उतरते नहीं हैं। तो आप खुद ब खुद उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते ही रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। अपने बाल गोपाल को अपने हृदय में, अपने मन में इस तरह से बिठाएं कि और किसी भी चीज़ की, किसी भी बुराई, किसी भी कलयुग का आपके अंदर प्रवेश होने की ताकत ही ना रहे। अब अंतिम सवाल ले लेती हूँ कि लड्डू गोपाल जी को घर पर कैसे छोड़कर जाएं, और पीरियड में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। सर्वप्रथम घर पर छोड़कर कैसे जाएं। तो आप अगर थोड़े देर समय के लिए जा रहे हैं, 1-2 घंटे या 3-4-5 घंटे के लिए, तो ऐसे में आप उनके पास भोग रख कर जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कहकर उनसे पूछ कर जाएं। लेकिन अगर 2-3 दिन के लिए आप बाहर जा रहे हैं, मान लीजिए कहीं तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने बाल गोपाल की सेवा किसी और को देकर जाए, जो आस पड़ोस में हो। अगर घर के सदस्य हो तो और भी अच्छा है, और नहीं है तो किसी आस पड़ोस में देख लीजिए, उनसे उनकी सेवा देकर ही जाएं, क्योंकि वो बाल रूप में है तो उनको हम अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। और अंतिम सवाल का जवाब मैं उसके बाद मैं वीडियो को विराम दूंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, कि हम पीरियड में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। लड्डू गोपाल जी की सेवा पीरियड में आप घर के अन्य सदस्य को करने के लिए प्रेरित करें। कोई भी धीरे धीरे ही काम होता है, तो आप धीरे धीरे अपने हस्बैंड, अपने बच्चे को अपने बाल गोपाल की सेवा के लिए प्रेरित करें, और 3 दिन बाद आप उनकी सेवा फिर से कर सकते हैं। मान के चलिए कि घर में कोई भी नहीं है, तो ऐसे में पीरियड में आप बाल गोपाल की सेवा कैसे करें। अगर आपने पुत्र भाव से अपने बाल गोपाल को विराजित कर रखा है, तो आपको उनकी सेवा करने से कोई झिझक नहीं है, उनकी सेवा कर सकते हैं, बट पूजा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, शुद्धता का पूरा ही ध्यान रखें। अगर मेरे बच्चे रहेंगे अगर, तो क्या हम उनके पीरियड में उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनको खाना नहीं देंगे। तो इस भाव के साथ आप कर सकते हैं। अगर मन में आपका ये भाव है कि मेरा बच्चा जब तक कुछ नहीं खाएगा, कुछ नहीं पाएगा, मैं कुछ भी खा पी नहीं सकती, तो ऐसी स्थिति में आप अपने बाल गोपाल की सेवा कर सकते हैं। बाकी अगर ठाकुर रूप में विराजित कर रखा है, तो आप बाल गोपाल की सेवा पीरियड के दौरान। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। लड्डू गोपाल से जुड़े हुए अन्य और भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, चाहे तो आप चेकआउट भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो राधे राधे, बाय बाय।